हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे 12th एग्रीकल्चर का लेसन जो अपना छूट गया था उसको आज कंटिन्यू करते हैं। और अब से जो हमारी क्लास होगी वो बिल्कुल कंटिन्यू होगी। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अपन पढ़ रहे थे खरपतवार के बारे में। अपना टॉपिक क्या चल रहा था गाइस? वीड चल रहा था। इसके कुछ पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे, लेकिन एक बार इस जो अपने डिस्कस किया था पॉइंट्स उनको अपन फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको भी थोड़ा क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि हमने पहले जो वीडियो में डिस्कस किया वो क्या क्या पॉइंट थे। सबसे पहले हमने देखा था गाइस खरपतवार क्या है, इसकी डेफिनेशन के बारे में हमने पढ़ा था, फिर इसके गुण पढ़ा था, फिर क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इसका, जो कि अलग अलग पार्ट में हमने डिवाइड करके इसको डिस्कस किया था। आज का टॉपिक हमारा गाइस खरपतवार से होने वाली जो हानियां है, खरपतवार से क्या क्या हमें हानियां होती है, फसल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, वो अपन डिस्कस करने वाले, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस। काफी बार सीधा सीधा क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि खरपतवार से होने वाली किन्हीं, या तो आपको फिक्स क्वेश्चन पूछ लेगा कि 4 से 5 हानियों के बारे में विस्तार से समझाइए, या फिर सीधा क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे पूछ लेगा कि खरपतवार से होने वाली हानियों के बारे में विस्तार से समझाइए। बड़ा क्वेश्चन जो बनेगा ना गाइस वो यहां से बनेगा, ठीक है ना। तो देखिए आज अपन डिस्कस करते हैं खरपतवार से होने वाली जो हानियां है ना गाइस वो कौन कौन सी है। तो गाइस कौन कौन सी हानियां है और फसल पर इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम फर्स्ट जो टॉपिक था हमारा, फर्स्ट एपिसोड था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि खरपतवार से फसल पर कितना प्रभाव पड़ता है, कीटों से में कितनी प्रतिशत हानि होती है और रोग और व्याधियों से कितनी हानि होती है। तो देखिएगा इसमें क्या होता है अक्सर, जो एक तो देखिए मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो ये तो अपन लेते हैं एक क्रॉप का, किसका लेते हैं? क्रॉप का लेते हैं, ठीक है। ये तो किसका हो गया? क्रॉप का। सेकंड अपन लेते हैं यहां पर वीड का, ठीक है। कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो बिल्कुल समानता होती है किसके? फसल के समान क्या होती है? समानता होती है, ठीक है। तो देखिए ये तो क्या है? फसल का पौधा, ठीक है। और ये क्या है? खरपतवार। ये क्या है गाइज? खरपतवार। गाइज रटने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना इसको, ठीक है ना। यदि रटने की कोशिश की तो भूल जाओगे, इसलिए मैं डायग्रामली आपको तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए यहां पर क्या होता है, इनमें जो एक तो प्रतिस्पर्धा होती है, क्या होती है गाइज? इनमें क्या होती है? प्रतिस्पर्धा होती है। अब प्रतिस्पर्धा इसका मीन्स क्या हुआ? तो देखिए गाइज सबसे पहले अपन यहां पर बात करते हैं कि एक तो भोजन, ठीक है, फिर प्रकाश, इसके अलावा पोषक तत्व और स्थान। ये सभी भोजन की बात करें, प्रकाश की बात करें, पोषक तत्व की बात करें और स्थान की बात करें ना, तो इन सभी का इफेक्ट किस पर पड़ता है? फसल के पौधे पर। अब वो कैसे पड़ता है? मान लीजिए हमने और यहां पर एक क्या लेते हैं? जल। हमने फसल को क्या दिया? पौधा दिया। ये दोनों एक ही खेत में खड़े हुए हैं, एक ही खेत में क्या है? ठीक है, एक ही खेत में दोनों पौधे हैं। ऐसा नहीं है ये अलग खेत में है ये और ये अलग खेत में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि फसल के पौधे को हमने क्या दिया? पानी दिया और क्या दिया? भोजन दिया, प्रकाश दिया। प्रकाश देते नहीं है, नेचुरली है, ठीक है ना। इसके अलावा पोषक तत्व हमने दिए और स्थान जहां पर हमने फसल का पौधा लगाया ना वो वाला स्थान। तो इतनी जो इसमें जो कंप्लीट जो इसमें जो मेथड है ये वाला किसमें दिया? सबसे पहले हमें तो फसल में दिया। ऐसा थोड़ी है कि हम खरपतवार को देंगे, खरपतवार तो बिना उगाया हुआ क्या है? पौधा है जो स्वयं ही अपने आप उग गया। तो ये जितने भी चीजें हैं ना वो कौन ग्रहण कर लेगा? खरपतवार। कौन ग्रहण कर लेगा? खरपतवार ग्रहण कर लेगा। तो अब इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो अपन इसमें प्रमुख क्या है? हानियां है। तो जल भी कौन ग्रहण कर लेगा? खरपतवार ग्रहण कर लेगा। भोजन भी, प्रकाश भी, पोषक तत्व भी और स्थान भी, ठीक है गाइस। तो ये किस पर प्रभाव पड़ा? इस पर। अब इसमें देखिए कि जो खरपतवार से हानि होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट फर्स्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा जो हानियां होती है वो फसल को किससे होती है? खरपतवार से होती है। फसल को सबसे ज्यादा जो हानि होती है ना गाइस वो किससे होती है? खरपतवार से होती है। और वो कितनी होती है?
30-35%, 30 से 35% क्या होती है जो सबसे ज्यादा क्या है, हानि। अब गाइस मुझे बता दीजिए कि रोग व व्याधि के द्वारा कितने प्रतिशत हानि हुई थी और कीटों के द्वारा कितनी प्रतिशत हानि हुई थी, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। ये आपको मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये चीजें मैंने पहले आपको बता दी। इसका मतलब यदि आपने पढ़ा है तो आप इनका आंसर श्योर दोगे, और यदि आपने केवल टाइम पास किया है, ठीक है कि सर वीडियो डाल रहे, ठीक है सर को क्या पता होगा, इस गाइस इसमें मेरी हानि नहीं है, इसमें आपकी हानि है, ठीक है। मेरा काम है आपको वीडियो प्रोवाइड करवाना टाइम टू टाइम, ठीक है। तो भाई गाइस मुझे बताइए कि रोग और व्याधि के द्वारा कितना प्रतिशत हानि हुआ और कीटों के द्वारा जो फसल को हानि हुई वो कितनी प्रतिशत हुई, वो आप मुझे इसमें बताओगे। तो देखिए गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और सबसे ज्यादा जो हानि होती है ना गाइस वो किससे होती है, खरपतवार से। कितनी, 30 से 35%। ये तो क्या हुआ, एक नॉर्मल, हमने नॉर्मल इंफॉर्मेशन देखी कि जो हानियां है और पौधों के मध्य क्या होती है, इन सभी के मध्य प्रतिस्पर्धा होती है। प्रतिस्पर्धा होती है, एक लड़ाई होती है, ठीक है ना। अब कौन, लड़ाई का मतलब यहाँ पर खरपतवार जीतेगा या फिर फसल का पौधा जीतेगा, तो जीता कौन है इस युद्ध में, खरपतवार का पौधा जीता है, ठीक है ना गाइस। अब देखिए इसके मेन पॉइंटों की अपन बात करते हैं यहाँ पर कि जो मुख्य मुख्य पॉइंट है और जो हानियां हैं वो कौन कौन सी गाइस। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहला जो पॉइंट हमारा वो है फसल के उत्पादन पर प्रभाव। फसल के उत्पादन पर प्रभाव। फर्स्ट पॉइंट क्या है गाइस हमारा, फसल के उत्पादन पर प्रभाव। जो प्रोडक्शन हमें जो प्राप्त होगा उस पर जो प्रभाव पड़ेगा वो क्या है। तो गाइस क्या प्रभाव पड़ेगा, उत्पादन क्या हो जाएगा, कम से कम होगा। उपज क्या हो जाएगी, उपज में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब कमी क्यों होगी, उसका रीजन मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जल दिया, पोषक तत्व दिया, उर्वरक दिया, खाद दिया, ठीक है, प्रकाश हुआ, स्थान हुआ, उन सभी पर आक्रमण किसका होगा, अटैक किसका होगा, खरपतवार का होगा। इसलिए जो पोषक तत्व वगैरह हमने दिए फसल को वो किसने ग्रहण किए, खरपतवार ने ग्रहण किए। इसलिए जो उत्पादन पर प्रभाव पड़ा वो एक ज्यादा इफेक्ट हुआ, क्या कि उपज में क्या हो गई, भारी कमी हो गई। उपज में क्या हो गई, भारी कमी हो गई। तो फसल के उत्पादन पर क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा, और उत्पादन में क्या हो गई, उपज में क्या हो गई, भारी कमी हो गई। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, फसल उत्पादों की गुणवत्ता में कमी। अब जो गुणवत्ता, अब देखिए उत्पादन तो हो गया, जो हमें उत्पाद, जो उपज हमें प्राप्त हो रही है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, उत्पादन, जो हमें प्रोडक्शन प्राप्त हो उसके अलग अलग क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है, प्रोडक्ट बनाएंगे। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, अपन एग्जाम्पल के तौर पर आप यहां पर सीधे बात करते हैं, जैसे सरसों का क्या है, बीज है, सरसों का क्या है, बीज। अब गाइस मैंने आपको बताया था कि सरसों का मुख्य खरपतवार कौन सा है, सत्यानाशी, सहसे सरसों और सहसे सत्यानाशी। अब सत्यानाशी और सरसों के जो बीज है ना गाइस वो क्या बिल्कुल इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, समान होते हैं। यदि आपको सरसों के बीज और खरपतवार, सत्यानाशी के यदि बीज आपको एक साथ दे दिए जाए ना तो आपको आप पहचान नहीं पाओगे कि ये सत्यानाशी का बीज है या फिर सरसों का बीज है, ठीक है। तो सरसों के बीज में यदि सत्यानाशी के बीज यदि मिक्स कर दिया जाए तो एक रोग होता है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और वो रोग कौन सा होता है, ड्रॉपसी। गाइस मोस्ट इंपोर्टेंट है, रोग कौन सा होता है, ड्रॉपसी रोग होता है। सरसों के बीज, अब सरसों से हमें क्या निकालते हैं, तिलहनी फसल है, सरसों से क्या प्राप्त होता है, तेल प्राप्त होता है। और सत्यानाशी के बीज यदि उस तेल में मिक्स हो गए तो कौन सा रोग होगा, ड्रॉपसी रोग होगा। कौन सा रोग होगा गाइस, ड्रॉपसी रोग होगा। तो ये कौन सा पॉइंट हुआ हमारा, फसल उत्पादों की गुणवत्ता में कमी। 2 पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट है गाइस हमारा, थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि फसल उत्पादों की मात्रा। फसल की हमने बात कर ली, अब बात करेंगे पशुओं की। पशु उत्पादों की गुणवत्ता में कमी, गुणवत्ता या फिर कहे उत्पादों में कमी, वह उत्पादों में कमी, ठीक है। सीधा सीधा ध्यान रखना कि दो तो किसके हैं, फसल के हैं। एक उत्पादन की बात कर ली और उत्पादन से जो प्राप्त हुआ प्रोडक्ट जो अपन बनाएंगे वो उत्पाद हो गए, ठीक है। थर्ड अपन अब एनिमल की बात करेंगे, ठीक है। फसल जो हमें प्राप्त होगी वो अपन पशुओं को खिलाते हैं, तो पशुओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है खरपतवार का, वो अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए
जैसे अपन ने खिलाई गाजर घास, ठीक है, क्या खिलाई, इसके अलावा गाजर घास खिला दी, या फिर और कहे कि जंगली प्याजी खिला दी, सैंजी, ये क्या है सभी, ये खरपतवार है। क्या है गाइस, खरपतवार है। जब इनको पशु खाएगा, क्या करेगा, पशु खाएगा, पशु क्या करेगा, इसका खाएगा, इसका यूज करेगा। अब पशु खाएगा तो पशु क्या है, मान लीजिए दुधारू पशु हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, दुधारू पशु है। तो दुधारू पशु से हमें क्या प्राप्त होता है, दूध प्राप्त होता है। तो जो दूध प्राप्त हुआ, क्या हुआ, जो दूध प्राप्त हुआ हमें, उस दूध में क्या आएगी, स्मेल आएगी, दुर्गंध आएगी। क्या आएगी, दुर्गंध आएगी। अब वो दुर्गंध किसके कारण आई, सीधी सीधी सी बात है, क्योंकि उसने क्या खाया है, खरपतवार खाया है। क्या खाया है, खरपतवार खाया है, और इस खरपतवार के कारण दूध में क्या आई, दुर्गंध आई। अब दूध से बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं, कौन कौन से दूध से बनते हैं, जैसे दही हो गया, घी हो गया, छाछ हो गया, पनीर हो गया, ठीक है गाइस, ये सभी क्या है, दूध से बनने वाले प्रोडक्ट। तो यदि दूध में ही स्मेल आ रही है तो क्या प्रोडक्ट में भी स्मेल आएगी, क्या, बिल्कुल आएगी, श्योर आएगी। दूध, दही में भी स्मेल आएगी, घी में भी आएगी, छाछ में भी आएगी, और क्या आएगी, पनीर में भी आएगी। इसलिए अब पशु के उत्पाद, अब प्रोडक्ट क्या प्राप्त हुए हमें, दूध और दूध से बनने वाले उत्पाद, वो इस सेम यहाँ पर है। तो इन सभी उत्पादों में क्या हुआ, स्मेल आई, दुर्गंध आई, एक विशेष प्रकार की। तो क्या अपन उसका यूज करेंगे, नहीं करेंगे, तो क्या हुआ, हमें हानि हो गई। तो ये थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है कि फसल उत्पादों के साथ साथ पशु उत्पादों की गुणवत्ता में भी क्या होती है, हानि होती है। ठीक है गाइस, 4 देखिए, मृदा नमी में कमी, मृदा में नमी की कमी कह सकते हैं। अब नमी की कमी कैसी होगी गाइस, यहां पर देखिए, मान लीजिए ये खरपतवार का पौधा है और ये किसका है, फसल का पौधा है। अब हमने खेत में क्या दिया, पानी दिया, खेत में क्या दिया गाइस, पानी दिया। अब क्या होता है कि जो खरपतवार का जो पौधा होता है ना, अब गाइस मुझे बताइए कि पौधों से वाष्पोत्सर्जन होता है या फिर वाष्पीकरण होता है। मैंने पहले आपको बताया था क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, और वो कहां से होता है, पौधे के वायवीय भागों से होता है, एवेपोरेशन, जिसे अपन कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। यहां से भी वाष्पोत्सर्जन होगा और यहां से भी क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन। इन सभी भागों से क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा। लेकिन फर्क क्या है, क्या इसमें ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा या फिर खरपतवार में या फिर फसल में होगा। तो खरपतवार में क्या होता है, अधिक वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन की जो मात्रा अधिक होती है ना, वो किसमें होती है, केवल और केवल खरपतवार में अधिक होती है। और वाष्पोत्सर्जन में किसकी हानि होती है, जल की हानि होती है। तो क्या हुआ, मृदा में अब इसने यदि वाष्पोत्सर्जन की हानि ज्यादा की तो फसल में क्या होगा, पानी की कमी होगी। किसकी कमी होगी, फसल में। मृदा में किसकी कमी होगी, नमी की कमी होगी, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या हो रही है, अधिक हो रही है। ठीक है गाइस, यहां पर क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यदि मृदा में नमी की कमी हो गई तो इस पौधे पर भी क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा सीधा सीधा उपज पर। तो मृदा में नमी क्यों हुई, मृदा में नमी इसलिए हुई कि वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है ना, वो किसमें अधिक होती है, खरपतवार के पौधे में अधिक होती है। जो इसके वायवीय भागों से क्या होता है, जल की हानि होती है। ये क्या था हमारा 4 पॉइंट। फिर नेक्स्ट है गाइस, 4 की हमने बात कर ली। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं खरपतवार द्वारा रोग व कीटों का प्रभाव। खरपतवार द्वारा रोग व कीटों का प्रभाव, इंसेक्ट और डिजीज। अब देखिए गाइस, सीधी सीधी सी बात है, रोग और कीटों का प्रभाव किस पर पड़ेगा, इस पौधे पर पड़ेगा, फसल के मुख्य पौधे पर पड़ेगा। कहां, खरपतवार से। मान लीजिए खरपतवार पर क्या लगे हुए हैं, कुछ कीट लगे हुए हैं, कुछ रोग लगे हुए हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये किसका पौधा है, गेहूं का पौधा है। किसका पौधा है, गेहूं का पौधा है, और गेहूं सा इसका क्या है, मुख्य खरपतवार है। ये तो मान लीजिए गेहूं सा है, ठीक है, और ये क्या है, गेहूं का पौधा। अब गेहूं का मुख्य खरपतवार कौन सा है, गेहूं सा, गेहूं का मामा, गुल्ली डंडा, फेलरिस माइनर जिसे अपन कहते हैं। तो गेहूं सा ये हो गया और गेहूं ये हो गया। अब गेहूं का मुख्य रोग कौन सा होता है, इसमें जो रोग होता है वो होता है सफेद रोली रोग, सफेद रस्ट, सफेद रोली रोग, जिसे अपन क्या कहते हैं, रस्ट भी कहते हैं। अब सफेद जो रोली रोग हुआ उसको जो शरण देगा वो कौन पहले देगा,
खरपतवार का पौधा देगा। अब खरपतवार का पौधा इसको शरण दे दिया तो अब इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, फसल के पौधे पर पड़ेगा। ऐसे कीटों को शरण कौन देगा, खरपतवार का पौधा देगा। जैसे कीट यहाँ पर आए तो ये कहां पर ट्रांसफर कर देगा, यहाँ पर, क्योंकि इस पर तो कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। ठीक है गाइस, तो फसल पर रोग और कीटों का भी क्या होता है, अधिक प्रभाव होता है, और वो सीधा सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है, उपज पर पड़ता है। ये सभी जो प्रभाव है ना, इनका सभी का टारगेट एक ही है गाइस, फसल पर या फसल की उत्पादन या उत्पादकता में क्या करना, कमी। ठीक है, उपज में क्या होगी, भारी कमी होगी। इन सभी का एक क्या है, टारगेट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करी हमने, फिफ्थ पॉइंट बात कर ली, रोग और कीटों की हमने बात कर ली। अब बात करें कृषि यंत्रों की, कृषि यंत्रों या फिर कहें कि मशीनरी, इन सभी की क्या हो जाती है, कमी। कमी ऐसा नहीं है कि मान लीजिए हमारे पास 10 कृषि यंत्र थे वो 5 हो गए, ऐसा नहीं है, संख्या कम नहीं होगी, इनकी जो क्रियाएं हैं वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए खरपतवार अपने खेत में खड़े हैं, क्या है, यहां पर समझा देता हूं आपको। ये मान लीजिए अपना क्या है, फील्ड है, इसमें क्या है, खरपतवार के पौधे हैं, क्या है, इसमें खरपतवार लगे हुए हैं। अपन क्या करेंगे, ट्रैक्टर की सहायता से, कृषि यंत्रों की सहायता से इस खेत की क्या करेंगे, बारी बारी से क्या करेंगे, जुताई करेंगे। हैरो तो आपने देखा होगा, ठीक है ना, राउंड होता है ये वाला। अब इस पर इसका जो आखिरी छोर है ना वो कैसा होता है, बिल्कुल तेज धार वाला होता है। तो बारी बारी से इस यंत्र से अपन इस खरपतवारों की जुताई करेंगे तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा कि जो इसमें जो आकार है ना वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसकी घिसाई हो जाएगी धीरे धीरे। जैसे ये इतना चौड़ाई इतनी थी तो इस धीरे 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 कितनी हो जाएगी, इसकी चौड़ाई कम हो जाएगी। तो यंत्रों और मशीनरों में क्या हो गई, भारी मात्रा में कमी हो गई, क्योंकि अपन बारी बारी से किसका नुकसान कर रहे हैं, खरपतवार का नुकसान तो करेंगे, अच्छी बात है, ठीक है। तो यदि बारी बारी से खेत की जुताई करेंगे तो किस पर इफेक्ट पड़ेगा, कृषि यंत्रों पर क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। तो देखिएगा एक तो फसल के उत्पादन पर जो प्रभाव पड़ रहा है, मिट्टी खराब हो रही है, मृदा की उत्पादन क्षमता कम हो रही है, उसके साथ साथ कृषि यंत्र भी कम हो रहे हैं। अब देख ली खरपतवार इतना नुकसान पहुंचाता है हमें, ठीक है ना। तो खरपतवार को कभी इश्क मत करना। काफी लोग क्या करते हैं, सजावटी पौधा दिखा वो खरपतवार का और घर पर ले आते हैं या फिर खेत में लगा देते हैं। तो इश्क हमें कभी नहीं करना, किससे, खरपतवार से, भूल कर भी कभी नहीं करना, ठीक है गाइस। तो कृषि यंत्रों में क्या हो जाती है, भारी कमी हो जाती है। अब देखिए पशु स्वास्थ्य, क्या पशु स्वास्थ्य पर प्रभाव, लास्ट पॉइंट है हमारा, पशु स्वास्थ्य पर प्रभाव। अब पशु के स्वास्थ्य पर भी देखो प्रभाव पड़ेगा, इंसान पर तो पड़ेगा, पशु पर भी पड़ेगा। अब बहुत सारे इसके क्या हो गए, नुकसान हो गए। अब पशु स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मान लीजिए बरू का पौधा है, ठीक है, बरू किसका खरपतवार है, बाजरे का है। इसके अलावा बात करें ज्वार, कच्ची ज्वार यदि अपन पशुओं को खिला देते हैं, ठीक है ना, या फिर पशु भी या फिर इंसान भी खा लेता है, तो एक रोग होता है, वो कौन सा होता है, HCN, धुरीन। कौन सा रोग हो जाता है, धुरीन। या फिर टॉक्सिन की मात्रा क्या होती है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि कच्ची ज्वार खाने से पशुओं की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसमें एक विशेष प्रकार का क्या होता है, टॉक्सिन होता है, और उसी टॉक्सिन के कारण पशु की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो गाइस ये थी मोस्ट इंपोर्टेंट किसकी, खरपतवार की हानियां। फर्स्ट हमने देखा था फसल के उत्पादन पर प्रभाव, फिर देखा फसल उत्पादों की गुणवत्ता में कमी, पशु उत्पादों की गुणवत्ता व उत्पादों में कमी, मृदा की नमी की मात्रा में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, खरपतवार द्वारा रोग और कीटों को शरण देना, उसका प्रभाव, कृषि यंत्रों में क्या हो गई, कमी हो गई, पशु के स्वास्थ्य पर क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा। तो गाइस ये हमने डिस्कस किया खरपतवार के द्वारा जो हानियां होती है ना, वो कि अधिकतर इसमें क्या होती है, हानियां होती है, लेकिन कुछ लाभ भी होता है। खरपतवार को अपने सब्जियों के रूप में, औषधियों के रूप में भी क्या करते हैं, वो यूज करते हैं। वो अपन किस में पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, खरपतवार के लाभ भी है कुछ, ठीक है ना गाइस। तो ठीक है, तो गाइस ये आप आई होप कि बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा। खरपतवार की हानियां वाला जो लेक्चर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है गाइस। थैंक यू।